श्री राधे राधे। भक्तों, आपने गीता जी के दूसरे अध्याय में श्रवण किया, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संयमी जो उच्च कोटि का साधक भक्त होता है, वो रात्रि में एकांत और शांत समय देख करके भगवान की ध्यान भक्ति पूजा में लगा रहता है। ऐसा ही स्वरूप था माता का, सुधामणि अर्थात अम्मा जी का बचपन में। वो सन्नाटा भरी रात में पूजा और ध्यान में जुटी रहती, भगवान के लिए रोना शुरू हो जाता था और रोते रोते बालिका उन्मत्त अवस्था में पहुंच जाती। फिर अर्धचेतन अवस्था में लौटकर तब थोड़ी सी नींद हल्की सी आती थी। बालिका के धैर्य, सहनशीलता और अनंत शक्ति सचमुच ही बहुत चमत्कारपूर्ण थे और आज भी ये गुण उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। चाहे जितने काम का बोझ उन पर डाल दिया जाता, वो शिकायत में एक शब्द बोले बिना भी खुशी खुशी उस काम को पूरा करती। सुधामणि ने इसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार और धर्म मान लिया था इन स्थितियों को, और वो जरूरतमंद लोगों की सहायता करेगी ये निश्चय था। फिर चाहे खुद उन लोगों ने मदद मांगी हो चाहे न मांगी हो। कालांतर में समझाया, दूसरों को आनंदित देखने में मुझे आनंद मिलता था। लोगों ने पूछा ना कि बचपन में आपको इतना पीटा जाता था तो फिर क्यों ऐसा करती थी आप कि किसी को सामान दे आती थी। उन्होंने कहा, दूसरों को आनंदित देखने में मुझे आनंद मिलता था। मैंने कभी अपने आराम के विषय में, अपने काम के बोझ के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी सोचा तो सबको सुख देने, दूसरों की सेवा करने, मदद करने के लिए सोचा। मैंने पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ उसे निभाने का भरसक प्रयास किया। शुरू शुरू में सुधामणि 2 जगहों पर सिलाई सीखा करती थी। कुछ दिनों के बाद उसने पड़ोस के चर्च के वर्कशॉप में चलाई जाती सिलाई की कक्षा में जाना पसंद किया। बहुत जल्दी सिलाई की कला सीख ली और आस पड़ोस की गरीब महिलाओं को सिलाई का काम करने लगी, सिखाने भी लगी, करने भी लगी। पहले तो उन्होंने उन लोगों से पैसा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके स्वभाव में नहीं था। लेकिन जब उनके माता पिता ने उसकी सिलाई की कक्षा की फीस देने से इनकार कर दिया, तब तो मजबूर होकर के फिर अपने काम का मेहनताना लेना पड़ा। इन पैसों से वो कक्षा की फीस देती थी और बाकी बचे पैसों से गांव के गरीबों की मदद करती थी। सुधामणि सिलाई में निपुण थी और उससे अच्छी कमाई भी कर लेती थी। अपनी कमाई का एक ढेला भी अर्थात 1 पैसा भी वो अपने घर में खर्च नहीं करती थी। पूरा का पूरा पैसा गरीबों की मदद के लिए खर्च कर डालती थी। चर्च के वर्कशॉप में सिलाई करते करते सुधामणि भक्ति गीत गुनगुनाती रहती थी। उस भाव में डूबकर वह आंसू बहाती रहती और सिलाई की मशीन पर आंसू के लुढ़कते बूंद गिरते थे। उस चर्च के पादरी अत्यंत वयोवृद्ध और धर्मपरायण थे और सुधामणि के असामान्य व्यक्तित्व की ओर उनका ध्यान खींच गया। जबकि दूसरी लड़कियां गप्पे लड़ाती रहती थी, बकबक करती, और सुधामणि भक्ति गीत के गायन में डूबी रहती है।
इस बात ने पादरी के मन को गहराई से छू लिया और सुधामणि उनकी लाडली बन गई। इससे जो दूसरी लड़कियां थीं उनके मन में सुधामणि के प्रति ईर्ष्या जगने लगी, लेकिन सुधामणि ने इसके लिए उनके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं रखा, बल्कि स्नेह संबंध बनाकर रखा। और सतीश हमेशा अपनी बहन के साथ कक्षा में जाया करता था। वो चर्च के परिसर में घूमता फिरता था, फिर एक कोने में बैठा रहता। एक दिन जब चर्च में प्रार्थना हो रही थी तो सुधामणि ने उससे पूछा, तू जाकर प्रार्थना में भाग क्यों नहीं लेता? सतीश ने कहा, हम हिंदू तो हैं। अरे हम तो हिंदू हैं ना। तो सुधामणि ने उससे कहा, तुम पादरी साहब से पूछ लो कि क्या तुम भी प्रार्थना में भाग ले सकते हो। और पादरी ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी। तो उस दिन से सतीश भी चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल होने लगा। और भक्तों, सिलाई का काम पूरा करके सुधामणि चर्च के कब्रगाह में अपना कसीदाकारी का काम करने लगती। वहाँ का एकांत उसे प्रिय था। अब आप समझिए, ऐसी जगह पर हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन भक्त के अंदर तो भाव प्रेम भगवान से होता है, इसलिए एकदम निर्भय रहता है। तो कब्रगाह का एकांत प्रिय था सुधामणि को। और वहाँ बैठे बैठे आपको आश्चर्य होगा भक्तों, मृत आत्माओं से बातचीत करती रहती। आप लोगों की इस समय की जिंदगी कैसे बीतती है? आप लोग रहते कहाँ हैं? और ऐसे पूछती उनसे, वहाँ के मृत आत्माओं से। और क्या आप उस जगह पर खुश हैं? क्या आप लोग किसी प्रकार की भावना संवेदना का अनुभव करते हैं? ऐसे पूछती हो। उसे लगता कि वो उन आत्माओं की संगति में विचर रही है और फिर वह उन्हें सांत्वना देती रहती है। सुधामणि की बड़ी बहन कस्तूरी की एक मृत सहेली को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो सुधामणि के परिवार वाले तो सुधामणि को जब देखो डांटा फटकारा करते थे, लेकिन ये सहेली सुधामणि के प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखती थी। शायद इसी कारण से सुधामणि कब्रिस्तान जाती होगी। उन मृत आत्माओं के दुख शोक को महसूस करके सुधामणि भाव विभोर हो जाती है कि इन आत्माओं को कष्ट हुआ है। वो उनकी भटकती आत्माओं के साथ साथ भटकती विचरती और उनसे बातचीत करती रहती और हृदय विदारक स्वर में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। और कभी कभी सुधामणि ध्यान मग्न बैठी रहती और उस ईसाई कब्रिस्तान के सन्नाटे और एकांत में बैठी बैठी समाधिस्थ हो जाती कृष्ण के ध्यान में डूबकर। कसीदाकारी का काम पूरा कर चुकने के बाद थोड़ा सा भी समय बाकी मिलता तो वो गिरजाघर में लौट जाती है। गिरजाघर के भीतर की ओर का कमरा गुफा के जैसा दिखता था। वहाँ की रोशनी में सूली पर लटके ईसा मसीह की मूर्ति की ओर वो टकटकी लगाए देखती रहती है, जिसे देख करके उसको लगता कि ये अपने कृष्ण के ही हैं। तुरंत ही वो मोहाविष्ट हो जाती, अर्थात भाव विभोर हो जाती और सामान्य चेतना के धरातल पर लौटकर वो ईसा मसीह और श्री कृष्ण के स्नेह और बलिदान के बारे में सोच सोचकर आंसू बहाती। वो सोचती, हाय, इन लोगों ने विश्व के कल्याण के लिए किस प्रकार सब कुछ बलिदान कर दिया। लोग इनके शत्रु हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने
उनके प्रति स्नेह भाव ही रखा। और अगर ये लोग सोच ऐसा कर लेते, ये लोग ऐसा कर सकते, अर्थात ये जगत के कल्याण की बात दुख सह कर की सोच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? ये कोई अपूर्व बात तो नहीं होगी, सबने किया है, महान महान लोगों ने, तो मैं भी कर सकती हूँ। सुधामणि को गांव वालों की गरीबी का बड़ा एहसास था और उनके दुखों को देखकर सोचकर पूजा गृह के एकांत क्षणों में उनके दुख दर्द के कारण आंसू बहाने लगती थी। और फिर भगवान से कहती, ये भगवान, क्या ये भी कोई इनकी जिंदगी है? इतने ही दुखी हैं, अपनी भूख मिटाने भर के आहार भी नहीं जुटा पाते और दिन रात मेहनत करते हैं। हे कृष्ण, तुम उन्हें भूखा क्यों रखते हो? वे रोगग्रस्त क्यों हैं? इतने गरीब क्यों हैं ये लोग? मैं जिस ओर देखती हूँ, स्वार्थ से और स्वार्थ की वजह से उत्पन्न दुखों और कष्टों से मेरा सामना होता रहता है। और बालक प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दीर्घ जीवन मिल जाए, और वहीं बच्चे ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनके अपने वृद्ध माँ बाप जल्दी मर जाएं। बूढ़ों की देखभाल करने में किसी को दिलचस्पी नहीं, इसलिए बूढ़ों के लिए घर के लोग मनाते हैं कि जल्दी मरें। ये भगवान, एक ऐसी दुनिया है, ऐसे संसार की सृष्टि के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हे कृष्ण, इन सब का समाधान क्या है? ऐसे वो भगवान से संसार का स्वरूप देख करके बोलती रहती थी। और इस प्रकार लगभग 3 वर्ष बीत गए भक्तों। सुधामणि ने सिलाई की कक्षा में अब आगे न जाने का निर्णय लिया। उस समय में आध्यात्मिक साधना जिससे वो अधिक से अधिक कर सके। और उसी दौरान वो वहाँ के जो वृद्ध पादरी साहब थे, उनका तबादला दूसरे गिरजाघर में होगा। तो जाने से पहले उन्होंने कुछ लड़कियों के हाथ इडमंडेल संदेश भेजा कि जाने से पहले वो सुधामणि से विदा लेना चाहते हैं। सतीश को साथ लेकर सुधामणि पादरी साहब से आखिरी बार मिलने गई। उसे देखकर पादरी की आंखों से आंसू बह निकले और वो छोटे बच्चे की तरह रो पड़े। सुधामणि भावनाओं को नियंत्रण में रखकर खड़ी रही। पादरी ने कहा, मैंने सन्यासी जीवन बिताने का निश्चय कर लिया है। जब सुधामणि और सतीश जाने लगे तो पादरी ने सतीश से कहा, देखना, भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब सुधामणि महान बन करके रहेगी। संभवतः पुण्यात्मा पादरी ने उस बालिका के अंतरात्मा में प्रकाशित परमात्म तत्व की कुछ झांकी पाली थी। सुधामणि अच्छी तरह से कढ़ाई सिलाई कर लेती थी, तो उसने एक सिलाई की मशीन ले देने की मांग की तो दमयंती ने झिड़क दिया कि अब दिन ब दिन उसकी महत्वाकांक्षाएं और फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मशीन नहीं ली गई सो नहीं ली गई। अब तो सुधामणि ने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी मशीन की मांग नहीं करूंगी। भगवान खुद मुझे देंगे तो मैं उसका उपयोग करूंगी। और भक्तों, कई साल के बाद जब भक्तगण इडमंडेल में जुटने लगे तो माता जी के भक्तगणों में से एक हॉलैंड वासी भक्त ने एक सिलाई की मशीन उन्हें भेंट में दी थी। तो माता जी को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा की याद आई। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हर कामना को अवश्य पूरा करते हैं। सुधामणि के अलावा घर के बाकी सभी बच्चे या तो माध्यमिक स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ते थे। उन सब का रंग थोड़ा गेहुआ था और देखने में सुंदर थे। सुधामणि का रंग काला था, अब भी है वैसे ही, और वो घर के सारे काम किया करती थी।
उनको पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े भी नहीं मिलते थे। सुधामणि की मेहनत और उनके माता पिता और बड़े भाई के कठोर व्यवहार को देखकर गांव वाले कहा करते थे, लगता है सुधामणि को चावल के भूसे के बदले खरीदा गया। उसके माता पिता बाकी बच्चों को तो मंदिर के उत्सव में और दूसरे समारोह में ले जाना चाहते हैं, ले जाते भी हैं, लेकिन सुधामणि की हमेशा अवहेलना करके उसे घर में छोड़ दिया करते थे। एक दिन सुधामणि को 4 खाने की डिजाइन वाला एक ब्लाउज मिला और उन्होंने खुशी खुशी उसे पहन लिया। उसे देख करके उसके भाई ने तुरंत उसे उतार देने के लिए कहा और फिर सुधामणि के हाथ से छीनकर उसके सामने उसमें आग लगा करके महाराज दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा बोलने लगा हो कि रंग बिरंगे कपड़े पहना करती है तू। और एक बार उसने जब दूसरे एक बहन की पीली रेशमी कुर्ती पहन ली तो दमयंती ने उसे बहुत फटकारा। तब से सुधामणि ने तय कर लिया कि वो केवल भगवान द्वारा प्रदान किए गए कपड़े पहनेगी, अर्थात जीर्ण शीर्ण और दूसरों के उतरन होंगे, जो नया नहीं पहनेगी। और फिर सुधामणि उन कपड़ों को काट छांट कर अपने नाप का ब्लाउज और घाघरा बना लेती थी। वो कपड़ा सुखाने की डोरी से धागे निकाल कर उन कपड़ों के चिथड़ों को जोड़ती और इसी बात पर प्रसन्न होती कि वो किसी पर बोझ नहीं है। कालांतर में माताजी ने इन दिनों के बारे में बताया था कि सही ढंग से धागे, कैंची या सिलाई की मशीन के बिना ही जैसे तैसे अपने लिए पहनने के वस्त्र सीकर तैयार कर लेती थी। माता का कहना है कि कन्हैया की मुरली केवल बाहर ही थोड़े बजती है, वो उसकी एक वास्तविक ही मुरली वो भी है जो भीतर बजती है। उसे बजा करके आनंद प्राप्त करने का प्रयास करो। एक बार वो धुन सुन ली जाए तो व्यक्ति मृत्यु और जन्म से परे हो जाता है। माता अमृतानंदमयी माँ उस मुरली को सुन लेती हैं, इसलिए वो आनंद विभोर रहती हैं। माता कहती हैं कि परमात्मा के सानिध्य में पहुंची हुई आत्माओं में अलौकिक अनुभव और तदनुसार होने वाले आचरण सामान्य मानवों की बुद्धि की इयत्ता और पहचान से परे होते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक पिपासा को पागलपन मानते हैं, कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक कुंठा का परिणाम मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके अस्तित्व की संभावना को भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन चाहे जो स्थिति आ जाए, महान आत्माएं अविचलित होती हैं, वो किसी से विचलित नहीं हो सकती हैं। वे संशयवादियों और आलोचकों की निरर्थक टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि चेतना के सूक्ष्म स्तरों की अवहेलना के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इस सामान्य आदमी परमाणुओं और उनकी उपलब्धियों के अस्तित्व के बारे में संदेहशील होता है, तो क्या भौतिक विज्ञानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? क्या वह सामान्य व्यक्ति की निराधार आलोचनाओं से विचलित होता है? तो फिर इसमें कोई विस्मय की बात नहीं। इस सुधामणि के संदर्भ में भी यही बात कही जाए। वो किसी की बात से विचलित नहीं होती हैं, उनका अनुभव ही सर्वोत्तम है। किशोरावस्था के अंतिम चरणों तक पहुँचते पहुँचते वह आध्यात्मिक चेतना की अनवरत धारा में निमग्न हो चुकी थी। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अवर्णनीय और अगाध थी। सुधामणि अनायास ही चेतना के एक धरातल से अगले धरातल पर आरोहण करती जाती थी। अपने प्रिय का विरह उनके हृदय को विदीर्ण कर रहा था।
घर के श्रम भरे कामों को, बोझ को हल्का करने के लिए बस उनके हृदय की पीड़ा अनवरत अबाध रूप से मार्मिक भक्ति गीतों के रूप में प्रवाहित होती थी और वो दिन रात भक्ति गीतों को गुनगुनाती। वो कन्हैया से ही बात करती और उनका जीवन कृष्ण चिंतनमय था, आज भी है, लेकिन बचपन से ही था। जीवन अत्यंत प्रेम भरा हुआ, कन्हैया के मधुर संगीत से भरा हुआ। आकाश में मेघों को देखकर मयूर नृत्य करने के लिए अपने पंखों को फैलाता है, ऐसे ही सुधामणि कन्हैया का अनुभव करके आनंद विभोर होकर के नाचने लगती थी। सुधामणि के भक्ति गीतों की भावोन्मत्तता के महत्व को समझने में असमर्थ सुधामणि के माता पिता और बड़ा भाई बड़ी निर्ममता से उसे डांटते फटकारते रहते और जब तब सताया करते। उन्हें विश्वास हो गया था कि उसकी आध्यात्मिक गतिविधियां पागलपन का बाह्य लक्षण हैं। घर के लोग उसे पागल ही मानते थे और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सुधामणि वही अम्मा जी हैं। बचपन में सुधामणि नाम था, अब तो अम्मा जी अमृतानंदमयी ये नाम है। तो अब सुधामणि दिन रात अपना सारा समय ध्यान गान सब दिव्य भागवत स्मरण में बिताना शुरू कर दी थी। वो अपने परिवार के पूजा गृह में बंद कर लेती थी अपने को और अपने आनंद विभोर स्थिति में नृत्य कर उठती। और जब वो अकेले भगवान के पास नृत्य करते देखता, भाई बड़ा क्रोध में आता, ये क्यों नाचती रहती है, जबकि वो अकेले में नाचती थी। कभी कभी वो ईश्वर विरह से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोती हुई दिखाई पड़ती, कभी अचेत अवस्था में पाई जाती पड़ी हुई। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। सुधामणि ने अपना हृदय द्वार खोल रखा था और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। बालिका की भक्ति और आत्मसमर्पण की गहराई का पूरा पूरा अनुभव उन्हीं को था, दूसरे को कहाँ हो पाता था। कृष्ण की कथाएं सुनने की उत्कट इच्छा सुधामणि में लगी रहती थी। कृष्ण के विषय में सुनना उनको अमृत जैसा लगता था और कभी कभी तो उसमें इतना आनंद विभोर होती थी कि समाधिस्थ हो जाती थी, अचेतन शरीर हो जाता था। और कभी तो बैठे बैठे ही जड़ जैसे हो जाती है। यहाँ तक कि उनके आचरण अर्थात विलक्षण जो जीवन था वो इतना विस्मयकारक लगता था कि लोग यही समझते कि ये जिंदा है कि मरी हुई है। शरीर तो ऐसा लगता है जैसे चेतन नहीं है। और फिर वो हंसती जोर से और उनको यही लगता कि कृष्ण के पास बैठ गए आकर के, आसपास की स्थिति को भूल जाती हो। और कभी उनको बच्चे घेरे बैठे होते और जब वो कुछ बाह्य अवस्था में आती तो छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण मानकर गले लगा लेती, तो बच्चे भयभीत होकर के भागते क्योंकि बच्चे उनको असामान्य मानते थे। उस भोली बालिका ने ये आदत बना ली थी कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ नैवेद्य अर्पित करती, कुछ भगवान का भोग खिलाती, उनके सामने भजन गाती और उनकी पूजा करती हैं, क्योंकि वो उनको कृष्ण या कृष्ण का ही भक्त मानते थे। रात के सन्नाटे की एकांत घड़ियों में यदि कोई जग जाता तो अपने स्वामी को संबोधित कर रही बालिका की हृदय विदारक प्रार्थना उसे सुनाई पड़ती है।
और उसी उनकी प्रार्थना की आवाज़ से जो जगा होता तो सुन लेता वो बोल रही हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मेरे जीवन के लक्ष्य, तुम्हारे मनोरम रूप को मैं कब पूरा पूरा देख पाऊंगी? क्या मेरा संपूर्ण जीवन और तुम्हें देखने के लिए किए गए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? क्या तुमसे मिलन के लिए की गई मेरी सारी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं? हे कृष्ण, कहा जाता है कि तुम अपने भक्तों के प्रति करुणामय हो। क्या मैंने तुम्हारे दयालु हृदय को नहीं प्रसन्न किया? क्या मैं तुम्हारी दासी बनने के अयोग्य हूँ? कितने दिनों तक ये प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी? कब सुनोगे तुम? क्या इस दीन अनाथ बच्ची के प्रति तुम्हारे मन में कोई करुणा नहीं उत्पन्न होती? हे कन्हैया, क्या तुमने मुझे त्याग दिया है? कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ऐसे बोलते बोलते अंत में वो पछाड़ खाकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती और बेहोश सी पड़ी रहती। उनकी रातें अनिद्रा में बीत जाती हैं। वह आंखें मूंदे बगैर प्रतीक्षा करती रहती, क्योंकि उसे ये भय लगा रहता था कि ये जो आंख मूंद लेगी तो उसी क्षण कृष्ण आ जाएंगे और उसे सोई हुई पा करके लौट जाएंगे। इसलिए वो जल्दी सोती भी नहीं थी। वो सोचती थी कि मैं सो गई तो कृष्ण आएंगे और मुझे सोई हुई देख करके वापस लौट जाएंगे। इसलिए वो जगती रहती है और चिल्लाती रहती, पुकारती रहती है। कृष्ण के विरह में लगातार रोती और हंसना शुरू करती तो हंसती रहती। और मिट्टी से भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती है और उनकी पूजा करती हैं। खूब आनंदित होती कृष्ण के श्री विग्रह बना बना करके मिट्टी के, और उनकी पूजा कर करके खूब आनंदित होती है। माता के चरित्र को आगे फिर सुनेंगे आप। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।